ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। अब हम यहाँ पे पॉइंटर 2.c का एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम स्वैपिंग को समझते हैं कॉल बाय वैल्यू वाले एग्जांपल के साथ। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पे ये एग्जांपल अलग है। सबसे पहले हम इस एग्जांपल को समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ हेडर फाइल्स इंक्लूड की और एक वॉइड स्वैपिंग के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया है। आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो इसमें दो आर्गुमेंट्स लिए गए हैं, इंटीजर a और इंटीजर b। इंटीजर a और b में जो वैल्यू आएगी उसको हम इंटरचेंज करना चाहते हैं, स्वैप करना चाहते हैं। a की वैल्यू हम b में स्टोर करना चाहते हैं, b की वैल्यू हम a में स्टोर करना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर x, और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं कि वी आर इन स्वैप फंक्शन। सबसे पहले b की वैल्यू x में, a की वैल्यू b में और फिर x की वैल्यू a में। अर्थात हमने इन तीनों स्टेटमेंट से x को टेम्परेरी वेरिएबल की तरह प्रयोग किया है और हमने a की वैल्यू को b में और b की वैल्यू को a में स्टोर करने के लिए x का प्रयोग यहाँ पे किया है। फाइनली स्वैपिंग होने के पश्चात एक मैसेज आ गया है यहाँ पे, स्वैपिंग हैज बीन कंप्लीटेड, और हमने स्वैपिंग फंक्शन को क्लोज कर दिया है। अब हम बात करते हैं मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन के अंतर्गत यदि आप देखें तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल जो लिए हैं वो बिल्कुल अलग है स्वैपिंग वाले ab से, क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंतर्गत ab वेरिएबल है। हमने इन दोनों में 10 और 20 स्टोर कर दिया है और स्क्रीन को क्लियर कर दिया है। यहाँ पे स्वैपिंग फंक्शन को चलाने से पहले हम एक मैसेज देना चाहते हैं जिसमें हम इन वैल्यूज को शो करना चाहते हैं, जो कि 10 और 20 है इस समय। उसके पश्चात हम स्वैपिंग फंक्शन को चलाते हैं जिसमें a में b की और b में a की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। जब स्वैपिंग फंक्शन चलेगा तो यहाँ के जो लोकल वेरिएबल्स हैं a और b, इनकी वैल्यूज को ये जरूर इंटरचेंज करेगा, परंतु उसके पश्चात यहाँ पे जो मेन में जो ab प्रिंट करवाए गए हैं, जो ab मेन के लोकल वेरिएबल्स हैं, इन पे इस स्वैपिंग फंक्शन की वेरिएबल चेंज करने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस तरह से हमारे पास एक मैसेज अवेलेबल हो जाएगा जो ये बताएगा कि कॉल बाय वैल्यू के कारण ये ऐसा हुआ है। हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 के साथ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग a 10 है और b 20 है। ये हमारे मेन फंक्शंस के वेरिएबल हैं a और b। उसके पश्चात हम स्वैप फंक्शन में आ जाते हैं, स्वैपिंग कंप्लीट हो जाती है। स्वैपिंग कंप्लीट होने के पश्चात भी जो हमारे मेन फंक्शंस के वेरिएबल हैं उनमें वही वैल्यू बनी रहती है जो स्वैपिंग से पहले थी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो उसमें स्वैपिंग करते समय या वैल्यूज को सेंड करते समय एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हम एक अन्य एग्जांपल देखते हैं जो पॉइंटर 3.c है, जिसमें कॉल बाय रेफरेंस किया जा रहा है। इसमें हम देखते हैं कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। जो आपका वॉइड स्वैपिंग फंक्शन है वो सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि यदि आप यहां पे देखें, हमारे पास यहां यदि हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये वॉइड स्वैपिंग फंक्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। सिंपल वेरिएबल्स के बजाय हमने यहाँ पे दो पॉइंटर वेरिएबल्स में वैल्यू रिसीव की है जो मेन फंक्शन के द्वारा प्राप्त होगी हमें। यहाँ पे हमने x जो एक सिंपल वेरिएबल लिया है जिसमें हम इन दोनों की वैल्यूज को इंटरचेंज करेंगे, a और b की वैल्यूज को। देखें, क्योंकि स्टार प्रयोग कर रहा हूं तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज, पॉइंटर की वैल्यूज से कार्य कर रहा हूं। अब यदि आप यहाँ देखें तो स्टार b की जो वैल्यू है, अर्थात b की जो वैल्यू है x में, a की वैल्यू b में और फिर से फाइनली x की जो वैल्यू है वो a में ट्रांसफर कर दी गई है। इन स्टेप्स के द्वारा हमने a की वैल्यू को b में और b की वैल्यू को a में इंटरचेंज किया है, अर्थात स्वैप किया है। फाइनली हमने यहाँ स्वैपिंग का फंक्शन कंप्लीट बताया है और हमने अपना स्वैपिंग फंक्शन क्लोज कर दिया है। जब हम वॉइड मेन फंक्शन में आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस भी अवेलेबल हैं। ऊपर से देखते हैं इस फंक्शन को। इंटीजर a भी डिक्लेयर किया, a में 10 और b में 20 इंसर्ट किया हमने, स्क्रीन को क्लियर कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग में हमने सबसे पहले स्वैपिंग फंक्शन को चलाने से पहले वैल्यूज बताई है क्या है, जो हमारे मेन फंक्शन के वेरिएबल्स की वैल्यू है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे मेन फंक्शन के जो ab वेरिएबल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, हम स्वैपिंग फंक्शन के ab की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो मेन फंक्शन है उनके ab की जो 10 और 20 वैल्यू है वो प्रिंट करवाई जाए। उसके पश्चात हमने स्वैपिंग फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है और फाइनली हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई है स्वैपिंग फंक्शन के बाद की वैल्यू। हमने कॉल बाय वैल्यू में देखा था कि वैल्यू चेंज नहीं हुई थी। अब जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखेंगे क्या अंतर है दोनों में।
और फाइनली फिर एक मैसेज और गेट cs के पश्चात void main क्लोज कर दिया है। अब कंट्रोल F9 से इस प्रोग्राम को रन करते हैं हम। यहां पे देखें आपके पास ऊपर सबसे पहला मैसेज वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग A10 B20, ये मेन फंक्शन के वेरिएबल हैं। हम अब स्वैप फंक्शन में आ जाते हैं। वी आर इन स्वैप फंक्शन। स्वैपिंग जब कंप्लीट होती है तो स्वैप फंक्शन से बाहर आकर हम मेन फंक्शन में वापस आ जाते हैं। वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, अब यहाँ पे देखें तो वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो गई है। A में 20 और B में 10 है। ये वैल्यूज इस कारण से चेंज हुई है क्योंकि अब की बार हमने कॉल बाय रेफरेंस किया है और कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेसेस को रेफर किया जाता है, जिसके कारण स्वैप फंक्शन के A में जब हम कोई चेंजेस करते हैं तो उसका फर्क मेन फंक्शन के A में भी पड़ता है, और इसी तरह से स्वैप फंक्शन के B में जब हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो उसका फर्क मेन फंक्शन के B में भी पड़ता है। तो इस प्रकार हम स्कोप से बाहर होते हुए भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल से चेंज कर सकते हैं, और वो पॉइंटर की सहायता से संभव हो पाता है, कॉल बाय रेफरेंस की सहायता से संभव हो पाता है। अब हम पॉइंटर का लास्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। पॉइंटर 4.c के रूप में हमने एरे के चैप्टर में हमने एक कैरेक्टर नेम एरे लिया था 20 एलिमेंट्स के साथ, जिसमें हमने वैल्यूज को स्कैन किया था, वैल्यूज को प्राप्त किया था यूजर से, अर्थात नेम को प्राप्त किया था और फाइनली उस नेम को प्रिंट करवाया गया था। जो कार्य हमने यहाँ पे एरे के साथ किया है उसको हम यहाँ पे पॉइंटर के साथ भी कर सकते हैं। यदि आप यहाँ देखें इस तरफ पॉइंटर 4.c के प्रोग्राम में सबसे पहले दो हेडर फाइल्स ली गई void main, और यहाँ पे दो पहली लाइनें जो है void main में उनमें अंतर है। यहाँ पे हमने नेम ऑफ 20 एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट किया था जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप का था, परंतु यहाँ पे हमने एक नेम वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि पॉइंटर है और जो कैरेक्टर डेटा टाइप का है। आगे देखें तो सारी स्टेटमेंट सेम है और इसमें हमने इस प्रकार पॉइंटर के द्वारा भी वही काम किया है जो एरे के द्वारा किया गया था, और इसमें हमें किसी एलिमेंट्स को बताने की आवश्यकता भी नहीं रही है। इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि जब हम एंटर करेंगे तो नाम जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं हम, परंतु जबकि एरे जब हमने डिक्लेयर किया था तो हमने वहां 20 एलिमेंट्स मैक्सिमम बताए थे, जबकि पॉइंटर के साथ ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम जितने मर्जी इंसर्ट कर सकते हैं, अर्थात जितने मर्जी कैरेक्टर्स का हम नाम यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, और इस प्रकार हम उस नाम को प्रिंट भी करवा सकते हैं। अब हम इस पॉइंटर 4.c को रन करके देखते हैं। यहाँ देखें हमारे पास पॉइंटर 4.c है जिसमें हमने पॉइंटर का प्रयोग किया है स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए। हमने सबसे पहले कैरेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर किया है नेम, उसके पश्चात उसको scanf के जरिए इनपुट वैल्यू प्राप्त की है यूजर से, और फाइनली उसको प्रिंट किया गया है। यहाँ पे हम कंट्रोल F9 से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे जो भी मैं नाम डालता हूं यहाँ पे प्रिंट किया गया है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ लिमिटेड नहीं है क्योंकि एरे के साथ प्रयोग करते हुए हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने पड़े थे जो 20 थे, परंतु यहाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिमिटेड नहीं है। परंतु यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा यदि आप स्पेस यूज करते हैं तो स्पेस से पहले वाले कैरेक्टर को ही प्रिंट करवाया जाएगा। इस प्रकार हम पॉइंटर का प्रयोग कर सकते हैं कैरेक्टर एरे के स्थान पर, और हम कैरेक्टर पॉइंटर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए।